पंजाब हुकूमत का 29 नवंबर को शहर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला। जुम्मा और हफ्ते तक तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। लाहौर समेत 6 अजला में जुम्मा और हफ्ता को मार्केटें 3 बजे खोलने की इजाज़त। एतवार को तमाम मार्केटें मुकम्मल बंद हैं। मार्केट्स हम बिल्कुल बंद करने के हक़ में नहीं हैं, इसलिए हम ये फ़ैसला कर रहे हैं कि मार्केट्स फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 3 बजे खुलेंगी। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज़ होगी। वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तमाम 6 डिवीज़न में इंश्योर करेंगी कि संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक स्टूडेंट्स को हम सब्सिडी पे देंगे। लाहौर में स्मोक को साफ रखने के लिए टावर्स लगेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इतवार को मॉल रोड सुबह से शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए खुली होगी। 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी पर स्कूलों को देंगे। फ़िज़ाई आलूदगी ने बागों के शहर का पीछा ना छोड़ा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 रिकॉर्ड किया गया। जहरीली फिजा से शहरी नज़ला, जुकाम और गले की बीमारी का शिकार होने लगे। लोड शेडिंग के बाद एक और नई मुश्किल, स्मोक से बिजली के तरसीली निज़ाम का मुतासर होने का खदशा। लेस्को इंतज़ामिया ने सिस्टम को महफूज बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइन्स की मुरम्मत और धुलाई का सिलसिला जारी। स्मोक की रोकथाम के लिए ज़िला इंतज़ामिया इन एक्शन। 3 रोज़ के दौरान 1072 गाड़ियों के चालान किए गए। 35 इंडस्ट्रियल यूनिट सील कर दिए। 15 मुकामात दर्ज और 12 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। स्मोक तदारुक के लिए एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग कोशा। रवां साल लाहौर समेत सूबा भर में 4 लाख से जायद गाड़ियों के चालान किए। 275 मुकदमात दर्ज हुए। 6000 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स मुअत्तल किए गए। मौसम बदलते ही डेंगू के वार तेज। 24 घंटों में 74 नए मरीज सामने आ गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 88 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में रवा साल डेंगू केसेस की तादाद 6000 तक जा पहुंची। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। जाली शहद तैयार करने वाली पीएफए के रेडार पर। बादामी बाग में जाली शहद बनाने वाले यूनिट पर छापा। 130 किलो शहद, 10 किलो ग्लूकोज सिरप, 10 किलो चीनी और खाम माल तल्फ कर दिया। यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमा। महंगाई की रफ्तार जोर पकड़ने लगी। सरकारी निर्खों में सब्जियां और फल मजीद महंगे हो गए। अदरक 780, लहसुन 800 और सब्ज मिर्च 120 रुपए की। सेब, केला, अनार और अंगूर भी पहुंच से दूर। बढ़ती महंगाई पर आवाम परेशान। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों को ब्रेक लग गई। मुर्गी का गोश्त 499 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार। फार्मी अंडे 331 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब हैं। मार्केट में अंडों की पेटी 9,810 रुपये में फरोख्त होने लगी। लाहौर समेत सूबा भर में ज़राई पैदावार का रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का फैसला। मयारी और ज़्यादा पैदावार से मईशत को फ़रोग़ दिया जाएगा। किसानों की बेहतर तरबियत से नुकसानात से बचाया जा सकेगा। तमाम आदाद व शुमार तक आवाम को भी रसाई दी जाएगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम करार। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को 20 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ शिफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रही। पीटीआई का बल्ला का इंतखाबी निशान बरकरार। पार्टी उम्मीदवारों के दरमियान इख्तलाफात खत्म कराने के लिए TOR जारी। नून लीग की सीनियर रहनुमाओं को इजलाह की सतह पर इख्तलाफात खत्म कराने की हिदायत। राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, तलाल चौधरी समेत कई रहनुमाओं को टास्क मिल गए। मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जोरों पर। उम्मीदवार फाइनल करने के लिए तमाम डिवीजन लेवल पर कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। चेयरमैन इलेक्शन सेल इसहाक डार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
मोनी सलाही की जायदादें और 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमन। दस्तावेजात के मुताबिक मोनी सलाही के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख से ज़्यादा रकम आई। FIA ने अदालती अहकाम पर कार्रवाई की। लाहौर हाईकोर्ट में रासिक इलाही की कंपनी के अकाउंट्स डीफ्रीज करने का केस। अदालत की दरखास्त गुजार कंपनी को FIA को तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत कर दी गई। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही को केस से डिस्चार्ज करने के फैसले को कलअदम करार देने के खिलाफ अपील की समाअत। अदालत ने फरीकैन के वकला को तैयारी की मोहलत देते हुए समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी कर दी। चौधरी परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने पर तौहीन अदालत का केस। IG इस्लामाबाद समेत पुलिस अफसरान के पेश न होने पर फैसला महफूज। फरीकैन के वकला को तैयारी की मोहलत देते हुए समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी कर दी गई। 9 में जलाओ घेराव केस। लाहौर हाईकोर्ट में रहनुमा PTI आलिया हमजा समेत मुलविस मुलजिमों की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने ज़ाती वजूहात की बिना पर दरख्वास्तों पर समाअत से मुआज़रत कर ली। चीफ इंजीनियर नवीद भट्टी पर रिश्वत देकर सीट हासिल करने का इल्ज़ाम। चीफ इंजीनियर सिविल नवीद भट्टी के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में दरख्वास्त जमा करा दी गई। दरख्वास्त एडवोकेट आसिम सुहेब ने दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ इंजीनियर सिविल नवीद भट्टी की डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। अवाम से किया एक और वादा पूरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दाता दरबार पर 24 घंटे लंगर का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने दाता दरबार के लंगर खाने के इंतज़ामात और तज़ीनो आराइश का जायज़ा लिया। कहा कि दरबार पर अक़ीदतमंदों को हर वक्त लंगर मिलेगा। लाहौर में ट्रैफिक मसाइल के हल का एक और मिसाली मनसूबा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज कैलवरी अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे। मनसूबे से रोज़ाना 2,50,000 से ज़ायद गाड़ियों को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलत मिलेगी। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ MCL ने घेरा तंग कर दिया। रेगुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर विंग्स के फील्ड एक्शन जारी। ऑपरेशन में 213 से ज़ायद तजावुज़ात को हटा दिया गया। 114 मालिकान को जुर्माने और चालान नोटिस जारी। भारी मिकदार में सामान जब्त किया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के मुलाजमिन के साथ हाथ हो गया। मुलाजमिन को रिहाइश गाहें देने के बजाय सारी अराजी पर अफसरान ने अपनी रिहाइश गाहों की मंजूरी करा ली। DHA में नए GOR के क़याम के लिए अराजी देते हुए 40% मुलाजमिन के लिए रिहाइश गाहों की शर्त रखी गई थी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2,668 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस लौट गए। अब तक 2,45,833 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी हो चुकी। ट्रैफिक हादसात ने शहर में खतरे की घंटी बजा दी। शुमाली छावनी में गुज़श्ता रोज़ डाले की टक्कर से माँ बेटी की हलाकत। पुलिस ने लाशें वरसा के हवाले कर दी। ड्राइवर इमरान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। दूसरी जानिब कुछ रोज़ कबल भी डिफेंस कार हादसे के दौरान 6 अफराद की मौत हो गई थी। बढ़ते हादसात के बायस शहरी खौफ में मुब्तला। डिफेंस स्पेस 7 कार हादसे में 6 अफराद की हलाकत का केस। ATC ने कम उम्र मुलजिम अफनान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि मुलजिम का झूठ पकड़ने के लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है। हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ घेरा तंग। 10 रोज में कम उम्र ड्राइविंग पर 3,689 मुकदमात दर्ज। बगैर लाइसेंस पर 2,141 पर्चे कटेंगे। सैकड़ों गाड़ियां बंद की गई।
बैरून मुल्क मफरूर खतरनाक इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। करोड़ों रुपए के फ्रॉड के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मस्कत से गिरफ्तार हुआ। तर्जुमान का बताना है कि रवां बरस बैरून ममालिक से गिरफ्तार इश्तिहारियों की तादाद 135 हो गई। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत अर्दल रूम का इनेकाद 360 मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल कर दिया। मामूली कोताही के मुर्तकिब मुलाजमीन की अपीलों पर वार्निंग जारी। एहतसाब का अमल जारी रखते हुए 173 अपीलें मुस्तरद कर दी। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट सब इंस्पेक्टर के एजाज में तकरीब। DIG इन्वेस्टिगेशन और SPCRO ने तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा। सब इंस्पेक्टर शराफत अली ने MPhil क्रिमिनोलॉजी में गोल्ड मेडल हासिल किया था। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना 4 माह बाद मुकम्मल सेहतयाब। जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेज ने इलाज और निगहदाश्त का फरीजा निभाया। मुतासरा बच्ची को नामवर फिजिशियन डॉक्टर जावेद अकरम के तिबी मुआयने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बिलगुर रहमान से यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन UK से आई स्कॉलर्स की मुलाकात हुई है। तहकीकी सरगर्मियों की तरवीज और बरतानवी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम को सराहा। कहा कि तालिबात की तालीम और इन्हें बाइख्तियार बनाना बहुत ज़रूरी है। पेट्रोलियम हाई कमिश्नर मिस्टर नील हॉकिंस की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। सिक्योरिटी अमूर पर दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक राय। नील हॉकिंस ने दहशतगर्दी के खात्मे में पंजाब पुलिस की काविशों और कुर्बानियों को सराहा। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हेल्थ साइंसेज का कॉन्वोकेशन। 63 तलबा में मेडल्स। 1000 तलबा में 761 डिग्रियां तकसीम की गई। गवर्नर पंजाब बिलगुर रहमान ने डिग्रियां और मेडल्स तकसीम के। चेयरमैन PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर की भी शिरकत।